मैं और मेरी बहन को अचानक दो सिस्टम मिल गए। एक था 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम और दूसरा था 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम। मेरी बहन मुस्कुराते हुए तुरंत 100 गुना छोटा करने वाला सिस्टम चुन लेती है और मेरे पास बचा हुआ सिस्टम लेने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। लेकिन हमें क्या पता था कि सिर्फ 3 दिन बाद ही दुनिया पर लगातार होने वाली भयंकर बारिश की तबाही आने वाली। सभी लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए और बाहर निकलना नामुमकिन हो गया। उस समय सबसे बड़ी समस्या खाने पीने की चीजों की। मैंने अपने सिस्टम की मदद से घर में बची हुई थोड़ी सी सामग्री को 100 गुना बड़ा कर दी। हम दोनों ने बहुत बचत करके उन सामानों का इस्तेमाल किया और किसी तरह उस कठिन समय को पार कर लिया। लेकिन जब 5 साल बाद बारिश का प्रलय खत्म हुआ तो मेरी अपनी बहन ने मुझे ऊंची इमारत से नीचे धक्का दे दिया। अगर तुमने मुझसे बड़ा करने वाला सिस्टम नहीं छीना होता तो मैं उसी सिस्टम से खाना बड़ा करके ब्रदर लू के पूरे परिवार को बचा सकती थी। भैया, आप हर मामले में अच्छे हैं, बस बहुत ज्यादा स्वार्थी। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पता चला कि मैं फिर से जन्म ले चुका। इस बार मेरी बहन मुझसे पहले ही आगे बढ़ी और तुरंत 100 गुना बड़ा करने वाला सिस्टम चुन लिया। उसी पल मुझे समझ आ गया कि वो भी मेरे साथ दोबारा जन्म लेकर आई है। मैं मन ही मन ठंडी हंसी हंसा। चूंकि तुम्हें अपने ब्रदर लू से इतना प्यार है और अपने उसी सगे भाई से इतनी नफरत है जिसने पिछली जिंदगी में तुम्हारी जान बचाई, तो इस बार मैं तुम्हारी जरा भी मदद नहीं करूंगा। मैं अपनी खुशी से फूली न समाने वाली बहन को देखकर बोला, तो फिर मैं छोटा करने वाला सिस्टम ले लेता हूँ। ठीक है, सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो चुका है। ये सुनते ही बहन फिर से खुशी से झूम उठी। उसे अपने नए सिस्टम को आजमाने की बड़ी बेचैनी थी। उसने पास रखा एक छोटा सा कप उठाया और उसे 100 गुना बड़ा कर दिया। अगले ही पल वो छोटा कप एक विशाल कप में बदल गया। ये सच है, बड़ा करने वाला सिस्टम सचमुच मेरा हो गया। मैं बस ठंडी नजरों से अपनी बहन को देखता रहा। यही वही बहन थी जिसे बचाने के लिए मैंने पिछली जिंदगी में अपनी जान तक दांव पर लगा दी। पिछली जिंदगी में जब अचानक बारिश का प्रलय आया था तब हर इंसान अपने अपने घर में फंस गया था। उस समय सबसे जरूरी चीज खाने पीने का सामान था। हमारे घर में कुछ डिब्बे, इंस्टेंट नूडल्स और ब्रेड रखी हुई थी। मैंने बड़ा करने वाले सिस्टम की मदद से उन सबको 100 गुना बड़ा कर दिया और हम किसी तरह उन सामानों के सहारे 5 साल तक जिंदा रहे। लेकिन मेरी बहन का बचपन का दोस्त लू शेंग हमारे ठीक सामने वाले फ्लैट में रहता था। बहन मुझसे बार बार विनती करती रही कि मैं जाकर उनके परिवार के लिए भी खाना बड़ा कर दूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दी। मुझे पता था कि इंसान का लालच कभी भरोसे के लायक नहीं होता। मेरी मदद के बिना लू शेंग का परिवार 5 साल तक चलने वाली उस बारिश को झेल नहीं पाया और बहुत पहले ही भूख से मर गया। हालांकि मैं उस निर्दयी प्रलय से बच गया, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आखिर में मैं उसी बहन के हाथों मारा जाऊंगा जिसकी रक्षा के लिए मैंने सब कुछ किया था। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो सब कुछ बेहद हास्यास्पद लगता है। भैया, अब बड़ा करने वाला सिस्टम मेरे पास है। क्या आपको मुझसे जलन हो रही है? आखिर मैं किसी भी चीज को 100 गुना बड़ा कर सकती हूँ, लेकिन आपका छोटा करने वाला सिस्टम तो किसी काम का ही नहीं लगता। मेरी बहन जैसे मेरी परीक्षा ले रही थी कि क्या मुझे भी पिछली जिंदगी की याद है। उसकी आंखों में हल्की सी सतर्कता भी साफ दिखाई दे रही थी। मैंने गहरी सांस ली और ऐसे मुस्कुराया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इसमें क्या फर्क पड़ता है, बस एक सिस्टम ही तो है। तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब बहन ने देखा कि मुझे बड़ा करने वाले सिस्टम में जरा भी दिलचस्पी नहीं है, तब जाकर उसने चैन की सांस ली और मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान देखते ही मुझे यकीन हो गया कि इस बार वो जरूर लू शेंग के परिवार की मदद करेगी। लेकिन जिस पल लोगों को उसके सिस्टम के बारे में पता चल जाएगा, उस दिन से प्रलय के दौरान उसका सुरक्षित रहना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। हर कोई उस सिस्टम को छीनना चाहेगा। इसके बाद बहन खुशी खुशी घर से बाहर निकली और सीधे लू शेंग के घर का दरवाजा खटखटाया। जिया, तुम यहां कैसे? ब्रदर लू, अंदर चलकर बात करते हैं। जैसे ही सामने वाले घर का दरवाजा बंद हुआ, मैंने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और तारीख देखी। आज 14 जून थी। भारी बारिश की तबाही आने में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। अभी भी सब कुछ बदलने का समय था। मैं तुरंत कार लेकर पास के सुपरमार्केट पहुंचा और खाने पीने से लेकर रोजमर्रा की जरूरत का लगभग हर सामान खरीद लिया। मैंने चावल, आटा और तरह तरह की सब्जियों के बीज भी खरीदे ताकि मैं हमेशा मांस खा सकूं। इसके लिए मैंने चूजों का एक झुंड भी खरीद लिया। उसके बाद मैं फर्नीचर की दुकान गया और अपने लिए पूरे घर का नया फर्नीचर खरीद लिया। मैं अपने लिए एक बिल्कुल नया घर तैयार करना चाहता था। मेरा फ्लैट ऊंची मंजिल पर था। पिछली जिंदगी में 5 साल तक लगातार बारिश होने के बाद भी पानी कभी मेरे घर तक नहीं पहुंचा था। इसलिए इस बार भी मैं अपना घर छोड़ने वाला नहीं था। बस मैं इस बार एक अलग तरीके से जीने वाला था। इसके बाद कई दिनों तक मैं लगातार खरीदारी करता रहा, जब तक कि मेरे बैंक खाते का सारा पैसा खर्च नहीं हो गया। दूसरी तरफ मेरी बहन को अच्छी तरह पता था कि कुछ ही दिनों में बारिश का प्रलय आने वाला है, लेकिन उसने न तो कोई तैयारी की और न ही उसे जरा सी चिंता थी, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि उसके पास बड़ा करने वाला सिस्टम है। वो जब चाहे खाने को 100 गुना बड़ा कर सकती है। इसलिए वो बिल्कुल भी घबराई नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर तो उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। मुझे अच्छी तरह पता था कि वो किस बात का इंतजार कर रही है। वो चाहती थी कि जब खाने की कमी हो जाए तब वो अचानक सामने आकर लू शेंग के पूरे परिवार को बचा ले, ताकि लू शेंग उससे प्यार करने लगे। मैं हमेशा यही समझता था कि उसे लू शेंग बस थोड़ा बहुत पसंद है, लेकिन अब समझ आया कि वो तो पूरी तरह उसकी दीवानी बन चुकी थी। उस रात जब मेरी बहन घर लौटी तो उसकी आंखों में प्यार ही प्यार भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले ही लू शेंग के साथ प्यार की दुनिया में खो चुकी हो। भैया,
अगर मैं लू शेंग के पूरे परिवार को बचा लूं, मेरा मतलब अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपको लगता है कि ब्रदर लू मुझसे प्यार करने लगेंगे? उस समय बहन के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही, साथ ही वो थोड़ी शर्माती हुई भी दिखाई दे रही थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, नहीं। ये सुनते ही बहन बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गई। ऐसा नहीं हो सकता, ब्रदर लू जरूर मुझसे प्यार करेंगे। भैया सच सच बताइए। मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस सिर झुकाकर अपने मोबाइल पर अपने काम की चीजें ऑनलाइन खरीदता रहा। पिछली जिंदगी में मैं अपनी बहन के हाथों एक बार मर चुका था, इसलिए इस बार मैं वही गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। इस बार तुम खुद अपनी मौत की तरफ जाओ।